कि बालन पूजने के बाद पीछे नहीं देखते हैं। माना जाता है, शुभ होता है कि जितना अच्छे जलते हैं उतना आपकी गाय उतना दूध देती है। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम करेंगे तो हेलो गुड मॉर्निंग उत्तराखंड। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग हमने 9:15 बजे स्टार्ट कर लिया है और आपको बताता हूँ कि मैं अभी हूँ अपने गांव की रोड पे और मैं जा रहा हूँ आज बालन पूजने के लिए और बालन देवता को पूजने के लिए। अब आपको बताते हैं कि बालन होता क्या है या बालन देवता होते क्या है। देखो, ऐसा होता है हमारे पहाड़ों में ना कि जब मतलब किसी गाय का बछड़ा होता है और मतलब जब गाय को 11 दिन पूरे हो जाते हैं उस बछड़े को, तो जैसे कि हम मतलब जैसे मतलब हमारे मतलब होता है हर जगह हिंदू धर्म में कि जब किसी मतलब लेडीज़ का बच्चा होता है तो 11 दिन के बाद या 21 दिन के बाद मतलब उसका शुद्धिकरण किया जाता है। तो शुद्धिकरण करने के लिए आज मैं जा रहा हूँ बालन देवता को पूजने के लिए। ये आगे ये देखो, और मेरे पास है ये प्लेट, इसके अंदर कुछ सामान है मतलब, तो मैं पूजा करूँगा वहाँ। आज का पंडित मैं ही हूँ। तो एक परंपरा है हमारी गढ़वाल की है कि गढ़वाल के लोग मतलब जो पहले के लोग रहते थे, हमारे दादा परदादा लोगों ने इस प्रथा को बनाया कि जब किसी गाय का बछड़ा 11 दिन का हो जाता है तो उसके बाद हम लोग बालन देवता को पूजा देते हैं। तो वैसे मैं आज पूजा देने के लिए जा रहा हूँ। तो पहुँच चुका हूँ मैं वहाँ पे जहाँ पे हमारे गांव के बालन देवता है। तो आपको मैं बताता हूँ कि जो हमारे गांव के हमारे दादा परदादा लोग थे उन्होंने मतलब बालन देवता को यहाँ पे स्थापित किया है। यहाँ पे उनका मतलब मंदिर बनाया है। और ये पहले तो यहाँ नीचे हुआ करता था बालन देवता, लेकिन जब से रोड की यहाँ कटिंग हुई तब मैंने तो पहले देखा था यहाँ नीचे हुआ करता था, लेकिन अब गांव के लोगों ने इधर शिफ्ट कर दिया क्योंकि इधर मतलब रोड की वजह से पूरा बालन देवता था ना हमारा, तो वो टूट गया था जो उसका रास्ता था। तो इधर इस खेत में अब बालन देवता को स्थापित कर दिया है हमारे गांव के लोगों ने। तो चलो हम अब अपनी जो यहाँ पे पूजा होती है उसको शुरू करते हैं। तो ऑलराइट, मैंने मतलब कैमरे को अच्छे से अटका दिया है पत्थर के पीछे और अब करते हैं पूजा शुरू। तो अब देखो भाई, यह है कुछ सामान। अभी सामान आपको अभी बताऊंगा। तो पहले हम थोड़ा सूर्य भगवान जी को पानी अर्पित करते हैं, पानी को चढ़ाते हैं। बोतल है, दूसरा लोटा नहीं लाया क्योंकि मैं अकेला आ रखा हूँ। तो ओम सूर्य देवाय नमः। ये चीज़ें होती है पूजा के सामान में। सबसे पहले दूध होता है, उसके बाद ये होती है लगड़ी, जो मतलब हमारे गढ़वाल में एक डिश बनाई जाती है उसे बोलते हैं लगड़ी। तो उसका प्रयोग भगवान को मीठा भोजन चढ़ाने के लिए किया जाता है और बालन देवता को। और ये होते हैं चिल्ला। चिल्ला का मतलब होता है कि जो चीड़ के पेड़ के जड़ के चीड़ के पेड़ में होते हैं ये वाली लकड़ी, जो मतलब स्मूथली मतलब जलती है। और कुछ फूल है, कुछ अगरबत्ती है, लोग मतलब इन चीज़ों को लाते हैं। पहले से ही लकड़ी का प्रयोग होता है इसमें, ये चिल्लों का प्रयोग होता है। मेन लकड़ी और छिल्ले है जिनका इसमें प्रयोग होता है। ये मतलब बहुत पहले से है, हमारे जो मतलब पूर्वज लोग थे उनके ज़माने से चली आ रही है। और दूध का प्रयोग होता है, फूल का प्रयोग होता है और टीका तो हर जगह रहते ही रहते हैं जो पिठाई होती है। तो चलो हम अपनी पूजा शुरू करते हैं। तो अब सूर्य भगवान को चढ़ाते हैं दूध। ओम सूर्य देवाय नमः। मैं पंडित जी तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मंत्रों को उच्चारण करना चाहिए। तो चलो भाई, सूर्य देव को हमने दूध चढ़ा लिया है। अब बालन देवता, जो यहाँ पे आपको बालन देवता दिखाते हैं, ये तो देखिए हमारे ये है बालन देवता। और यहाँ पे पत्थर होता है क्योंकि ये पत्थर मतलब हमारे पूर्वज लोग लाए थे। ये बहुत पुराना पत्थर है, इसको मतलब 100 साल बीत चुके होंगे इस पत्थर को। और यहीं पे हमारे देवता को स्थापित किया गया है। तो अब देवता को सबसे पहले दूध चढ़ाएंगे। तो दूध से हमने देवता को मतलब यहाँ पे उनको मतलब दूध अर्पित किया कर दिया है शुद्धिकरण के लिए। तो दूध चढ़ चुका है और आधा दूध बच रखा है, तो सूर्य देव को ही इसको अर्पित करेंगे। तो दूध अर्पित हो चुका है। फूल भी चढ़ा लेते हैं देवता को। तो अब मैं जलाने वाला हूँ यहाँ पे अगरबत्ती को, क्योंकि अब मैं
भगवान को धूप ऊप करूँगा। तो उसके बाद जब ये वाले चिल्लों को जलाएंगे तब आपको बताएंगे जब प्रसाद चढ़ाएंगे। देखो भाई, ये होते हैं चिल्ले। चिल्ले मतलब अगर आप इसे जलाओगे तो पहले क्या बोलते थे ना गांव में, अगर जिसका ज़्यादा चिल्ला जगेगा, मतलब जिसके एकदम मस्त जगेंगे, उसकी गाय उतनी ज़्यादा दूध देगी। तो बचपन में जब मैं अपने दीदी औरों के साथ आता था तो यही बोलते थे सबके सब, जिसके साथ भी जाता था। तो अपने चिल्ले उल्ले भी जग चुके हैं, ये देखो भाई। और माना जाता है, शुभ होता है कि जितना अच्छे जलते हैं उतना आपकी गाय उतना दूध देती है। तो ये कहावत है। तो अब बारी आती है इस लकड़ी को बीचों बीच से काटने की और भगवान को प्रसाद चढ़ाने की। तो यहाँ धुआं पूरा हो चुका है। ये मतलब शुभ माना जाता है, जैसे हवन होता है ना, तो वैसे ही करना पड़ता है। तो ये काफ़ी शुभ माना जाता है। तो इसमें सबसे पहले टीका लगाते हैं बीचों बीच से। उसके बाद ऐसे फोल्ड किया जाता है, ऐसे फोल्ड। इसको 4 टुकड़ों में काटेंगे। तो प्रसाद रखेंगे भगवान जी के लिए। वहाँ पे पहले अंदर चढ़ाएंगे। अंदर चढ़ा दिया है, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे भी रखेंगे। और ये सूर्य देव के लिए। और थोड़ा प्रसाद हम भी खा लेते हैं क्योंकि पूजा करी है तो हम भी खाएंगे। जय बाण देवता, आप भी जय जय। तो चलते हैं अब घर। जय बारण देवता, आपकी जय हो। हमारे पूरे परिवार को खुश रखना और मेरी यूट्यूब फैमिली को भी खुश रखना हमेशा। तो अब घर चलते हैं और घर में अभी पूजा और करनी है। मतलब जो हमारी गाय और जो उसका बछड़ा और रखा है उसमें भी टीका लगाना है और उसके बाद उन्हें ये लगड़ी भी खिलानी है। और मुझे जितने भी रास्ते में मिलेंगे तो उन्हें थोड़ा थोड़ा प्रसाद भी बांटना है कि बालन पूजने के बाद पीछे नहीं देखते हैं। आप लोग तो देख रहे होंगे कैमरे पर लेकिन मैं नहीं देखूंगा अभी, क्योंकि फिर अशुभ होता है। अशुभ इतना मेरे को पता नहीं होता है कि नहीं होता है, लेकिन नहीं देखते हैं क्योंकि ये पुरानी रीत है, पुराने रिवाज है। क्योंकि मैं पहले भी आ रखा हूँ ना बालन पूजने के लिए, इसीलिए मेरे को पता है। तो ये है कुछ उत्तराखंड के, मतलब हमारे गढ़वाल की कुछ परंपरा थी, जिस परंपरा को मैंने आप तक शेयर किया। हालांकि कुछ गांव में ये परंपरा अभी नहीं है, क्योंकि कुछ गांव में मतलब मेरे हिसाब से बालन देवता वहाँ पे मतलब कुछ लोग नहीं करते। मैंने काफ़ी गांव में नहीं देखा है, लेकिन हमारे गांव में ना अभी भी ये वाली रीत जिंदा है और रहेगी भी, क्योंकि जो हमारे गांव में रहने वाले हैं वो करेंगे, ऑफकोर्स करेंगे। तो सबसे बड़ी दुनिया में शक्ति होती है गाय माता, जो हमारा मतलब पेट पालती है। तो गाय माता के लिए ये चीज़ करनी पड़ती है। तो आपको मिलेंगे घर पे। तो हम पहुंच चुके हैं घर। अब घर में आपको बताते हैं, ये है हमारी गाय और ये है उसका बछड़ा। अब इन दोनों को टीका लगाना है। ले माओ मत पीछे लगी थी, ले बड़ा बड़ो दूध तो खत्म है क्या। हाँ लोगों तो ब्याज में लगड़ी। ये है हमारी गाय। लगा देते हैं। इस वाली गाय का शुद्धिकरण किया गया और यह है उसकी बछड़ी, मतलब ये बोर्ड बोलते हैं इसे, बछड़ा। कहीं ले ले वे भी दिया छोटा दैन थे एक गिच्चा कुछ साल का। हाँ और देखो, जैसे नाला होता है ना जो हाथ में बांधा जाता है, तो इनके पूंछ में बांधा जाता है वो, तब शुद्धिकरण किया जाता है ना, तो ऐसा होता है। और ये भी देखो खाने के लिए तैयार हो रखा है। ये हमारी गाय दूसरी वाली, इसका भी पूजने गया था मैं बालन। और इनको देखो भाई, ऐसे देख रहे हैं कि हमें भी देंगे खाने के लिए, लेकिन पर इन्हें मिलेगा नहीं, कुछ नहीं। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा कि बालन देवता को कैसे पूजा जाता है और हमारी गढ़वाल की क्या क्या रीति होती है, उसमें क्या क्या रिवाज होता है।
होते हैं। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक बाय बाय। आप देखते रहिए मेरे ब्लॉग, क्योंकि हमारा कल एक और ब्लॉग आने वाला है। तो बाय बाय, मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।